हे व्हाट्सअप गाइस, मैं आपका अपना विवेक और लेकर आ गया है आज फिर से एक नई बुक की समरी जो आपको मोटिवेट करेगी और साथ में आपके जीने का नज़रिया बदल देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़े सीक्रेट जो महान लोग ही जानते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द सीक्रेट बुक की समरी। द सीक्रेट बुक समरी। हेलो दोस्तों, क्या आप अपने फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, बीमारी से निजात पाना चाहते हैं और जीवन में हर वो चीज़ पाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं? हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल और पसंद किए जाने वाले लोग एक सीक्रेट के बारे में जानते थे। क्या आपको पता है इस बात के बारे में? इस बुक में आप भी सीक्रेट के बारे में जानेंगे। आप अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि आपका जो सपना है उसे कैसे हकीकत बनाना है। अगर आप अपनी दिली तमन्ना को पूरा करना चाहते हैं तो आइए चलिए सुनिए इस बुक की समरी को। इस पुस्तक में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जो सुख, संपत्ति, शोहरत यानी अपनी हर मन चाही चीज़ को गारंटी देता है। ये दुनिया का सबसे अनमोल रहस्य है। आखिर क्या है ये जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर अमल करने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये बुक समरी किन्हें पढ़नी चाहिए, चलो जान लेते हैं। इस बुक की समरी को किन लोगों को सुनना और पढ़ना चाहिए? जो लोग फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, जो लोग किसी बीमारी की वजह से सफ़र कर रहे हैं, जो अपने अतीत के पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने हर सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं। चलो लेखक के बारे में जान लेते हैं। चलो इसके लेखक के बारे में जानते हैं। रोंडा बर्न एक फिल्मकार ऑथर हैं। वह वालेस डी वाइटल्स द्वारा लिखी गई द साइंस ऑफ गेटिंग रिच से इंस्पायर हुई। रोंडा ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी रिसर्च किया। उन्होंने 2006 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म द सीक्रेट बनाई। उनकी इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक फाउंडेशन है। अब तक दुनिया भर में द सीक्रेट की 19 मिलियन कॉपी बिक चुकी हैं। इंट्रोडक्शन। क्या आप एक सीक्रेट जानना चाहते हैं? क्या आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्थी बॉडी और प्यार भरे रिलेशनशिप्स को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ बदल सकते हैं? क्या आप उस सीक्रेट को जानना चाहते हैं जो काम करता है हर सिचुएशन पर, चाहे आप उसे जाने या ना जाने, लेकिन मौका है आज उसे जानने का? अगर हाँ, तो ये बुक आपके लिए है। ये सीक्रेट एक ऐसा सुप्रीम नॉलेज है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक गिने चुने ही लोग, सक्सेसफुल लोग को ही इसके बारे में पता था। आज ये सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है। क्या कर सकते हैं आप, क्या क्या कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये बुक आपको सिखाएगी कि आप अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकते हैं। द सीक्रेट रिवील्ड। तो आखिर ये सीक्रेट है क्या? अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स के रूल्स हम सब के लिए बिल्कुल सेम है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन और कहाँ से आए हैं। आप इस लॉ को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वह अल्टीमेट सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक का ऑथर रोंडा पूरी दुनिया को बताना चाहती हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं या जो इमेज करते हैं अपने दिमाग में, या जो भी विचार आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं और करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वह सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल है आपके मन के पावरफुल थॉट्स पर काम करना। सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, प्यार, ये सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। तो अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए, जिस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचने लगेंगे वह चीज़ सच में आपकी लाइफ में होने लगेगी। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि वो मन में चल रहे आइडियाज़ को रियलिटी बना देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन में पॉजिटिव थॉट से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भर जाएगी, बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुकती नहीं, हमेशा आगे की ओर चलती जाती है। क्या आप जानते हैं कि ये लॉ अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों पर काम करता है? अच्छा सोचें या बुरा, आप उसे अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो हकीकत बन जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे आसपास हर चीज़ एक एनर्जी है। हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन सब एनर्जी हैं। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। हमारे थॉट्स की भी एक वाइब्रेशन होती है। जो हमारे मन में थॉट आता है तो वह यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और ये लॉ सेम वाइब्रेशन की चीज़ों को, लोगों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, योर वाइस अट्रैक्ट योर ट्राइब, यानी जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी आप उसी वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप जितनी ज़्यादा एनर्जी किसी थॉट में लगाते जाएंगे आप उस चीज़ को क्रिएटिव करने लगेंगे, भले ही आपको पता हो या ना हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहता तो आप गारंटी लेट होते हैं।
आप ज़रूर लेट होंगे। इसकी वजह आपको ये कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर पहुँचती हूँ या मैं पंचुअल हूँ। नेगेटिव वाइट्स यूज करना अवॉइड करें। अब आइए रॉबर्ट की कहानी से सीखते हैं। रॉबर्ट ने अपने प्रोफेसर से शेयर किया कि वो गे है। उसने ईमेल के जरिए प्रोफेसर को उन तकलीफ़ों के बारे में बताया जो वह हर रोज़ एक्सपीरियंस करता था। रॉबर्ट के साथ काम करने वाले उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी वजह से वह हमेशा स्ट्रेस में रहने लगा। जहाँ भी जाता लोग उसे परेशान करते, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स करते। रॉबर्ट एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में परफॉर्मेंस करना चाहता था, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान सब ने उसके गे होने का मजाक उड़ाया। वे लोगों के व्यवहार से निराश और दुखी रहने लगा। उसके प्रोफेसर ने समझाया कि उसे नेगेटिव बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए, उसे उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो वह अपनी लाइफ में नहीं चाहता। प्रोफेसर ने कहा, अपने ईमेल को ध्यान से पढ़ो। तुमने सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बातें की हैं जिन्हें तुम नफरत करते हो। तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचते हो। वह सच में तुम्हारे साथ हो जाता है। रॉबर्ट को तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद को बदलना शुरू किया। बाद में कुछ हफ्तों में हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो लोग उसे चिढ़ाते थे या तो उन्हें रिजाइन कर दिया या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। बाकी बचे लोगों ने उस पर कमेंट्स करना बंद कर दिया। अब रॉबर्ट को अपनी जॉब में मज़ा आने लगा और वह राह चलते भी कोई इंसल्ट नहीं करता था। ऐसे लोग उसकी लाइफ से दूर हो गए थे। रॉबर्ट ने एक बार फिर स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर दिया था। इस बार ऑडियंस ने उसे बहुत पसंद किया। वे उसके जोक्स पर खूब हंसे और उसके लिए चीयर्स अप किया। यह सब कुछ उस दिन में बदलने लगा था जिस दिन रॉबर्ट ने यह डिसाइड किया कि वह इन चीज़ों पर फोकस नहीं करेगा जो उसे नहीं चाहिए। अब सिर्फ वह उन चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो उसे चाहिए था। उसने हर नेगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाकर अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भर लिया था। अब वह हर अच्छी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगा था। अब वह भी गे था, लेकिन अब वह बहुत खुश था। हाउ टू यूज़ द सीक्रेट। चलिए डिटेल में जान लेते हैं हम इस सीक्रेट को कैसे यूज करेंगे। इस सीक्रेट को आखिर यूज कैसे करना है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप मांगना, दूसरा स्टेप बिलीव करना, तीसरा स्टेप रिसीव करना। तो पहला काम है यूनिवर्स से मांगना। इसके लिए आपको अपने ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप उसे एक पेपर या प्रोटेस्ट टेस्ट पे लिख भी सकते हैं। अपने मन में इसकी इमेज भी इमेजिन कर सकते हैं। आपको उस थॉट के बारे में क्लियर होना होगा। उसमें कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। आपके अपने गोल के बारे में सटीक होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कार चाहिए तो आपको ब्रांड मॉडल के बारे में शेयर होना होगा। अपनी पसंद के रंग को इमेजिन करें। अपने पसंद की कार को अंदर और बाहर से इमेजिन करें। आप पेपर पर लिख सकते हैं, मेरे पास स्पोर्ट कार है, मैं बहुत खुश हूँ और ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास स्पोर्ट कार है। इस प्रोजेक्ट टेस्ट में लिखना जरूरी है। ये खुद को कार में बैठकर उसे ड्राइव करते हुए इमेजिन करें। अगर आप अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो यह काम नहीं करेगा। इससे यूनिवर्स को मिक्स सिग्नल मिलता है और वो आपकी पसंद की चीज़ों की जगह आपको मिक्स रिजल्ट देती है। बिल्कुल एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करने जैसा है। आप मेनू में डिश सेलेक्ट करके वेटर को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो आप अपने थॉट्स को एकदम क्लियर रखें और कहें मुझे डिश खानी है या मुझे यही एक्सपीरियंस करना है या मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। यूनिवर्स एक वेटर की तरह है जो आपको ऑर्डर का वेट कर रहा है, इसलिए आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आप उसे क्या ऑर्डर दे रहे हैं। दूसरा स्टेप है बिलीव करना। एक बार जब अपने माइंड पे एक थॉट को सेट कर लेते हैं तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो आपने मांगा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और ये विश्वास पूरा 100% होना चाहिए, इसमें ज़रा भी डाउट ना रखें। मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। इसकी चिंता ना करें कि वो आपको कैसे मिलेगी। विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। आपने जो चीज़ मांगी है आपको आज या कल में मिल जाएगी, लेकिन भरोसा रखें कि बहुत ही जल्दी आपको मिलेगी। जब तक आप विश्वास करते रहेंगे यूनिवर्स इन चीज़ों को आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। आपके बिलीफ के अनुसार सोचना और बोलना शुरू करें। ऐसा सोचें कि जो आपको चाहिए वो पहले से ही आपका है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एक टेनिस टूर्नामेंट जीतने की इच्छा है तो खुद को रोज़ एक चैंपियन की तरह ट्रॉफी पकड़े हुए इमेजिन करें। जोर देकर विश्वास के साथ खुद से कहें मैं एक टेनिस चैंपियन हूँ, एक दिन ऐसा हो जाएगा। तीसरा स्टेप है रिसीव करना। अपने पसंद की चीज़ मिलने के बाद आपको खुशी होगी और महसूस करें। खुशी को महसूस करें। खुशी महसूस करने से आपके वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती हैं, तब जाकर वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स को यह सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। आपका ड्रीम होम या ड्रीम जॉब मिलने की अच्छी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। तब आप जो चाहेंगे उसे पाने के लिए आप सही समय और सही जगह पर होंगे। भले ही आपको पता ना हो कि यह सब कैसे और कहाँ होगा, बस इसे फील करें। अपने आप से कहें मैं इसे अपने जीवन में अभी रिसीव कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए अपने पसंद की कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएं। जो ड्रीम होम आपने खरीदा उसे देखने जाएं, उसे टच करें, एक्सपीरियंस करें। बहुत जल्द वो आपको पास होगा। द सीक्रेट टू मनी। आप लाइफ में जो भी चाहते हो उसके लिए एक टेक्निक को यूज कर सकते हैं। पैसा
उसमें से एक है। ये मत कहो कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इसकी वजह हमेशा कहें मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन ये बस कहने में सच नहीं हो जाएगा। अपने इसे पूरे विश्वास के साथ महसूस भी करना होगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है, वह समझती है कि अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में पैसे के फ्लो को रोकने ना दें। पैसे के भरमार पर फोकस करें, उसकी कमी नहीं है। आप एक एक्सेंट अकाउंट के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं, ठीक इस कहानी में लड़की की तरह। जैसे कैनफील्ड बेहद पॉपुलर बुक सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के आथर हैं। पूरी दुनिया में इस बुक की लाखों कापियाँ बिक चुकी हैं, लेकिन जैक हमेशा इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जैक ने अपने पिता से पैसे के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें ही सुनी थी। उनके पिता नेगेटिव सोच रखने वाले इंसान थे। उनका मानना था कि अमीर लोगों के पास इतना पैसा इसलिए है क्योंकि वे दूसरों को चीट करते हैं। इस वजह से जैक को लगता था कि पैसा कमाना पाप है। उनके पिता का यह भी मानना था कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वो हमेशा कहते हैं, क्या मुझे देख कर लगता है कि मेरे पास पैसा है? क्या मैं तुम्हें रॉकफेलर जैसा धनकुबेर लगता हूँ? फिर जैक को एक मेंटर मिले जिन्होंने उन्हें बड़े सपने देखना सिखाया। उन्होंने जैक को इतना बड़ा गोल सेट करने को कहा कि उसे अचीव कर लेने के बाद वह खुद अपनी ऊंचाइयों को देखकर दंग रह जाएं। इस स्टेटमेंट की सच्चाई को साबित करने का एक ही तरीका है, जो था उसे ट्राई करना। उस वक्त जैक साल में सिर्फ $8,000 कमा रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद से कहा, मैं साल में $1 लाख कमाना चाहता हूँ। वह नहीं जानते थे कि किससे कैसे पॉसिबल करेंगे। उन्होंने बस इस बात पर पूरा विश्वास कर लिया था। वे हमेशा खुद को याद दिलाते रहते थे, मुझे एक साल में $1 लाख कमाना है। हर सुबह वह काम करने पर से पहले वो रुककर अपनी आंखें बंद कर लेते थे और इमेजिन करते थे कि उनके पास पहले से ही $1 लाख है। यहाँ तक कि उन्होंने एक पेपर पर $1 लाख का इमेज तक बना दिया था। उन्होंने उस पिक्चर को अपनी सीलिंग पर चिपका दिया था। सुबह जागने पर उनकी नज़र सबसे पहले उस पिक्चर पर जाती और उन्हें अपने गोल याद आ जाता। जैक सोचने लगते कि पूरी लाइफ कैसी होगी जब उनके पास $1 लाख होंगे। एक महीना बीत चुका था, लेकिन जैक नहीं जानते थे कि वे इतना पैसा कैसे कमा पाएंगे। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक कमाल का आइडिया आया। तब उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी जो हाल में पब्लिक हुई। एक कॉपी की कीमत 25 सेंट थी। जैक ने सोचा कि अगर वो एक साल में अपनी बुक की 4 लाख कॉपी बेचने में सफल रहे तो वो $1 लाख कमा सकते हैं। 2 महीने बाद जैक ने न्यू यॉर्क के कॉलेज में लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक औरत ने उनके पास आई और उनसे इंटरव्यू में पूछा। पता चला कि वो एक राइटर थी और पॉपुलर मैगजीन नेशनल इंक्वायरर के लिए काम करती थी। वो जैक के लेक्चर से बहुत इम्प्रेस हुई और उनकी बुक के बारे में आर्टिकल लिखना चाहती थी। उस आर्टिकल के छूने के बाद जैक की बुक की ज़बरदस्त सेल हुई। कमाल की बात तो यह थी कि जब उन्होंने विश्वास करना शुरू किया था तो वो $1 लाख कमाने वाले हैं, तब एक मौके के दरवाजे उनके लिए खुलने लगे थे। साल ख़त्म होने के वक्त आ गया था और आश्चर्य की बात यह थी कि जैक ने $92,327 कमा लिए थे। ये उनके गोल से कुछ कम था, लेकिन फिर भी जैक बहुत अच्छा फील कर रहे थे। उन्होंने अपने गोल के बिल्कुल करीब के फिगर को अचीव कर लिया था। जैक ने सोचा क्यों ना इस साल गोल $1 लाख $10 लाख रखा जाए। उन्होंने फिर इससे पूरे विश्वास किया। वह हर समय उसके बारे में सोचते रहे। उन्होंने सीलिंग पर पुराने पिक्चर को हटाकर 10 लाख की नई पिक्चर लगा दी। साल के अंत में जैक ने अपने बुक के लिए रॉयल्टी का चेक मिला। पब्लिशर ने चेक में 10 लाख के बाद एक स्माइली भी ड्रा किया। जैक को बड़ा सपना सच हो गया था, लेकिन वह रुके नहीं बल्कि और बड़े सपने देखने लगे। पार्ट 2। तो दोस्तों, आपको हमारा ये बुक समरी, द सीक्रेट बुक समरी, सबसे बड़े सीक्रेट जो महान लोग ही जानते हैं, कैसा लगा? अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस बुक की समरी को आपने क्या सीखा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो द सीक्रेट बुक पर समरी बनाई गई है अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियो जो कि आपको इंस्पायर, आपको उत्साहित करें, उसे देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस, लव यू।